की समृद्धि और रानी की अद्भुत सुंदरता इस दिलचस्प कहानी के मुख्य आकर्षण है। रानी के आंखों की चमक और बालों की लहराती खूबसूरती की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती है, जो हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जगाती है। समृद्धि और राजा आदित्य के बीच का संबंध उनके कर्तव्यों के कारण कई बार प्रभावित होता है। राजा की व्यस्तताओं के चलते रानी अपने सच्चे सुख को महसूस नहीं कर पाती, और यह हमें यह सिखाता है कि परिवार के साथ समय बिताना कितना आवश्यक है। रानी की ख्वाहिशें और अधूरी इच्छाएं उसे निराशा की ओर ले जा रही है। रातों में जब वह अकेली होती है, तो अपने जीवन के दर्द को सोचते हुए वह उन खोई हुई खुशियों की तलाश में होती है। यह हमें यह बताता है कि कभी-कभी हमें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने रानी को अपनी आंतरिक समस्याओं की गहराई में झांकने का एक अनमोल अवसर दिया। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण कितना जरूरी है, क्योंकि यह हमें हमारी सबसे गहरी भावनाओं और इच्छाओं से जोड़ता है। साधु के शब्द रानी को यह समझाते हैं कि अधूरी इच्छाएं और आंतरिक बेचैनी जीवन में स्थायी संतोष नहीं ला सकतीं। इस ज्ञान पर ध्यान देना परिवार के हर सदस्य के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, जिससे हम अपने जीवन में सच्चा खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जादुई चिराग के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति का विचार सामने आता है, जो हमें हमारी इच्छाओं के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या ये इच्छाएं वास्तव में हमें खुशी देंगी? यह एक बड़ा सवाल है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। साधु ने रानी को चेतावनी दी थी कि चिराग का उपयोग करके वह अपनी इच्छाओं की दास बन सकती है। रानी ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया, जिससे यह साफ होता है कि कभी-कभी हमारी सोच हमें मुश्किल में डाल सकती है। जब रानी ने चिराग का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो शुरुआत में उसे खुशी और संतोष मिला। लेकिन जैसे-जैसे उसने बार-बार इसका उपयोग किया, उसे एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि खुशी की खोज में हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। महल के गलियारों में अजीब परछाइयों और रात में सुनाई देने वाली आवाजें नौकरों को डराने लगी थीं। रानी की आंखों की चमक धीरे-धीरे गायब होने लगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जब हम अपनी इच्छाओं का अतिक्रमण करते हैं, तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। जिन ने रानी को चेतावनी दी थी कि उसकी इच्छाएं उसे अंदर से खाली कर रही है। यह सच है, जिसने रानी को और अधिक अधूरा महसूस कराया। हमें भी यह समझना चाहिए कि अधिक इच्छाएं भी हमें खुश नहीं करतीं। अमर होने के बाद रानी को एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती और शक्ति खोने के बाद जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। वह अब केवल एक खाली शरीर बन गई। यह एक गहरी सच्चाई है कि बाहरी सुंदरता और शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक हम आंतरिक संतोष नहीं पाते। रानी की आत्मा खोने के बाद महल एक शापित स्थान बन गया, और वह अपने अंदर एक गहरी अकेलापन महसूस करने लगी। इस कहानी से हम सभी सीख सकते हैं कि हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने जीवन को प्यार और खुशी से भर सकें। इसलिए परिवार के सभी